गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के कार्बोनेट्स कंपाउंड में से देखते हम लोग पढ़ लिए थे सर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें पढ़ लिए थे एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस पढ़ लिए थे हम लोग, एल्किन्स एल्काइंस पढ़ लिए थे हम लोग। और भी देखते हैं हम लोग। आज हम लोग ने पढ़ रखा था क्या, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस, जनरल फार्मूला देखे थे सर। एक नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना है। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना सर, उसमें रिएक्टिविटी पूछता है। कल को अगर आपको पूछ देगा कि कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इज मोर रिएक्टिव, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उस केस में आंसर होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे हम देखते हैं तो सिंपली याद रखना क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा सर, इसमें आ जाएगा आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यही ना। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे ना तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव। कहने का मतलब दोनों का अगर रिएक्टिविटी बात करोगे ना तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहले रिएक्ट करेगा, वो ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों पता है, ये आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी जो है इसके कंपेयर में बढ़ जाएगा। इसमें कॉन्जुगेशंस होता है, आप पढ़ोगे उसके, इसमें रेजोनेंस पढ़ोगे 11th में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा सर। वो मल्टीपल बॉन्ड्स होने के कारण यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बहुत होता है, आपका ग्रुप्स के हिसाब से होता है, फंक्शनल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कह सकते हो या पुशिंग नेचर होता है, जिसके कारण ये जो होता है बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो सिंपली अभी आप लोग को ये याद रखना होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस मल्टीपल बॉन्ड्स के कारण। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना, इस मल्टीपल बॉन्ड्स के कारण इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं सर। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी तक तो नॉमेनक्लेचर हम लोग देख लिया ना, स्ट्रक्चर देखते हैं सर। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर अभी आप लोग पढ़ोगे, एक होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो क्या, एक होगा लुईस स्ट्रक्चर कह लो, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर स्पेलिंग में थोड़ा इशू होगा तो आप लोग देख लेना। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दो चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं ना, पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करते हैं ना, एल्केन्स का। चलो सब में बात करते हैं तो इथेन, इथाइन का बात करते हैं, इथाइन का बात करते हैं, ठीक है। तो इथेन में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर, इथेन में क्या होगा, दो कार्बन एटम्स होंगे। फॉर्मूला क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH3, ये होगा इथेन, ठीक है। ये तीनों का हम लोग ने पहले इथेन मॉलिक्यूल का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहले दोनों स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इथेन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, एन है ना, तो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड काम करेगा। तो एक बॉन्ड में हमेशा याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्या होगा, एक इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करो। इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन को मैं स्टार से दिखा रहा हूं, या फिर चलो कार्बन एटम है ना, तो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, और हाइड्रोजन एटम का जो है ना उसको स्टार से दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ना स्टार से दिखाऊंगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ना सर मैं स्टार से दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पकड़ में आए बातें, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड। देखो
देखो देखो देखो देखो, सीख लो सीख लो सीख लो। ये आपका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का देख लीजिए सर, देख लीजिए। अब कार्बन का ऑक्टेट होना चाहिए इस कार्बन का, तो इस कार्बन का ऑक्टेट देख लो, ये है ऑक्टेट, ये है 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन का ऑक्टेट देखोगे ना, तो इस कार्बन का ऑक्टेट ये है आपका। क्या आपको पकड़ में आ रही है ना बातें? ये इथेन मॉलिक्यूल का क्या है सर, लुईस स्ट्रक्चर कह लो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह लो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सिंपली दिखा दो ना, ऐसे भी सिंपली दिखा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। वही है इलेक्ट्रॉन डॉट। ये डॉट जो है ना सर, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो शेयरिंग हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है ना, शेयर, और मैं ये जो है अलग अलग नोटेशन इसलिए यूज कर रहा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, ये हाइड्रोजन का है, और ये डॉट वाला जो है ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दोनों सिमिलर है सर। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है, दैट इज लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का सर, बहुत ही बढ़िया। ये देखो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये सब समझ लो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अब मैं सेकंड स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ूंगा सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेता हूँ ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर, ले लो। उसके बाद मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखता हूँ इथेन का यहीं पर देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कुछ नहीं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, इसको बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। देखो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का क्या हो जाएगा बाबू, पता है? ये हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये देखो हाइड्रोजन के बीच, 3 हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी 4, इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा एक कार्बन एटम। देखो तो दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, याद रखना हमेशा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो कार्बन का वैलेंसी 4, दैट्स वाई 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो ये कार्बन, देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ऑक्टेट भी कंप्लीट, डुप्लेट भी कंप्लीट। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दैट वन इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने स्ट्रक्चर देख लिया सर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर देख लिया ना। अब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात करूंगा। चलो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए सर, अब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात कर रहा हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर देखिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन का बात कर रहे हैं। चलो इथीन मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, ठीक है ना। इथीन मॉलिक्यूल, इथीन एल्कीन है ना, एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। देखिए तो चलो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में देखो, देखो देखो देखो, कार्बन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, ठीक है ना। क्या होगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ जो शेयरिंग होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ओके ओके, ठीक है। अब कितना, 4 हाइड्रोजन ना, चलो एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। चलो सर, ये मेरा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सर। ये देखो हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट डुप्लेट जिसको कहते हैं आप लोग, ये देख लो, ये देख लो। अब कार्बन का ऑक्टेट होना चाहिए ना, इस कार्बन का ऑक्टेट, इस कार्बन का ऑक्टेट, इज इट क्लियर? दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। देखो ये देखो, 2 कार्बन एटम के बीच क्या होगा, एल्कीन मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, एल्कीन, तो 2 कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा सर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इस कार्बन एटम का शेयरिंग है, इस कार्बन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक कार्बन एटम्स का वैलेंसी 4 ना, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा ना। तो 2 तो इसको दे दिया, और एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, और एक इस हाइड्रोजन को दे दिया। फिर इस कार्बन के लिए भी बात करो तो 2 इस कार्बन को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक इसको दिया। हाइड्रोजन का पास एक, तो इस कार्बन को दिया, एक बार इससे देखो। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ताकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, ऐसे भी कर सकते हो। देख लो, बारीकी से देखना, बारीकी से देखना, बारीकी से चलो।
ये देखो, सॉरी सर, हाइड्रोजन थोड़ा मैं टिल्ट करके बना रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, देखने भी अच्छा लगे। चलो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला का बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या हो, कुछ नहीं जी, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। ये है ये दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला। कल को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी मिलेगा आपको। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखोगे ना, 11th में पढ़ना ये सब 11th में पढ़ना। ये देखो ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ हाइड्रोजन लटका दो, यहाँ हाइड्रोजन लटका दो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन इथिन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 1 2 3 4। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़ना सर, 11th में पढ़ना। हर एक कॉर्नर जो होता है ना, ये एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, ये सब तो हाइड्रोजन एटम है, चाहे हाइड्रोजन एटम हो। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जान लो, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं बाबू। 11th में पढ़ना ये सब चीज, अभी आप लोग को यहीं तक पढ़ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिख गया ना आपको, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको दिख गया ना सर। तो दैट इज द इथिन मॉलिक्यूल, that is the electron dot structure of ethene molecule and a structural formula, and that one is bond line structure, जो कि आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। थोड़ा कैमरा को मैं एडजस्ट कर दिया। चलो सर, ले लो। अब मैं इथाइन मॉलिक्यूल्स का देख लूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ूंगा सर। टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट। चलो, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब मैं इथाइन मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल्स, एल्काइन क्या होगा, 2 कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड देख लो। तो इसका भी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से। अभी तक आपको पकड़ में आ ही गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में से। क्या आपको समझ में आ रही है ना बातें? स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाना है। और हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप गिन लेना कि मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, और वो वैलेंसी जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, हर एक एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है कि नहीं, कितना शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। देखो चलो, 2 कार्बन एटम बना लेते हैं ना। 2 कार्बन एटम, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 इस कार्बन करेगा, 1 2 3 इस कार्बन करेगा। ओके, थोड़ा मैं स्पेस देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका। तो कार्बन का वैलेंसी 4 से, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, बच गया कितना, 1। तो एक हाइड्रोजन को दे देगा ना सर, एक हाइड्रोजन को दे दे भाई। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को दे देगा। ये भी कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसके साथ, बच गया 1। तो 1 क्या देगा, ये इस हाइड्रोजन को दे देगा सर, इस हाइड्रोजन को दे देगा। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? देख लो, ये देखो ये इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। टेंशन नहीं लेने का, देख लो, आसानी से बारीकी से पेशेंस रखते रहो, सिखाते रहेंगे। देख लो, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन इथाइन मॉलिक्यूल। कार्बन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 इस कार्बन आइटम का शेयरिंग होगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा ये, और इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको देगा। तो देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, इस रिंग में देखो 2 6 8, इस कार्बन का भी ऑक्टेट देखो 6 2 8, इस हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, डुप्लेट देखो 2 2। ठीक है ना? तो अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, ये देखो, ये आपका ऐसे भी बन सकता है। अब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखता हूँ सर। कुछ नहीं है, बॉन्ड बना दो ना, दैट इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको क्लियर है ना सर? इथाइन मॉलिक्यूल्स। तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में मैं नॉलेज दे दिया, स्ट्रक्चर सिखा दिया मैंने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सारा का सारा हो चुका है ऐसे। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूंगा सर। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड कहीं भी डाउट हो सर तो बेझिझक कमेंट करना कि सर मेरे को यहाँ डाउट है। ठीक है, और मैं सिखाते रहूंगा सर, और चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो रिवाइज करते रहना, अदरवाइज भूल जाओगे। थैंक यू।